किराए दी दुकान है, किराए दे मकान है, नफा नुकसान है, तेरी आन बानियां नहीं पोले इंसान मंगे, हर इंसान रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, मेरी जान कुछ वक्त दे दौरान ना तू हो परेशान। मैं एक्टिंग करने आया था लेकिन मुझे इन्होंने मिमिक्री में डाल दिया। शेख रशीद मेरा बड़ा हिट हुआ, इसहाक डार बड़ा हिट हुआ। शेख रशीद जैसे देखा जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी। आज आसिफ था जैसे वो जो है कोई शर्म होती है, कोई या होती है, आप तो अब्बा अब्बा कह के प्यार नल गल्ला नहीं से हयाती दे सारे दुख भूल जाना सा। स्टेज के देखें जितने लोग हैं वो चैनल पे बैठ के वो अपनी जुगतें लगा रहे हैं। अल्लाह ने खूबसूरत चेहरा बनाया, उस चेहरे पे जुगतें हो रही हैं, तेरा मुंह इदां, तेरा मुंह इदां। एक्ट दिखाओ यार, एक्टिंग दिखाओ। इस चीज को डिजर्व करते हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया जाए, उन्हें रिस्पेक्ट भी दी जाए और उन्हें अच्छे तरीके से कास्ट करके शोकेस करके उनका वर्क भी सामने लेकर आया जाए। पूरी दुनिया से मुझे लोग मैसेज करते हैं, मिलते हैं, मेरे दोस्त आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। लो जी मेहरबान कदरदान, चंद मिनट बयान, एक मिनट ध्यान, मेरी गल्लां दा करना यकीन, ना मैं डॉक्टर, ना मैं हकीम, ना बचंगा नवलजी, ना बचंगा एस्पिरिन। लो जी कहंदे ने कि खंग खंग के थुक ते रेशे दे ढेरां दे ढेर ला दिते ना, आप सुनदा ना दूसरे सुन दिंदा, सारा टीचू टीचू करदे लंघ जांदी गोली मेरी गोल गोल, तकड़ी वट्टा है नहीं गोल। लो जी गोली मेरी खंग दी ते वड्डा ना मंगदी। लो जी की लुहार की, तरखान की, अराई की, अवान की, कराची मल्तान की, लाहौरी कोचवान, गुजराती मर्तबान, लैलपुर दे किसान खुश होकर मर जान। ए किराए दी दुकान है, किराए दे मकान है, नफा नुकसान है, तेरी आन बानियां नहीं पोले इंसान मंगे, हर इंसान रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, मेरी जान कुछ वक्त दे दौरान ना तू हो परेशान। आखिर जाना कब्रस्तान कोटा चमन ते ईरान चौकीदार दार बान जानदार ते हमान ने एक बात ते शैतान है दर में मेहमान ताल मात्रे दमान, तेनू टकरे दमान मैनू शहरी दमान, तू औकात ते पछाण मैनू लगना शैतान, दो अलड़े जवान एक दूसरे टान, चक चोरी कर पाने गोली चल जान, फिर हुंदा ही चलान, सीधे जेल में जान, रोटी दाल नाल खान, फिर वटते निभान, रावलपिंडी ते पठान की जमीन आसमान, पीली पत्ती वाला पान कोका कोला ते शजान। लो जी तेरे उत्ते रैरू गए हैं, दुखां दे विच पैपू गए हैं, अपनी जान तो वड्डे सदमे जिंद अपनी ते सहसू गए हैं, तेरे दिल विच बहंदे बहंदे अपने जोड़ी बहबू गए हैं, काटा ही काटा केड़े कमी पैपू गए हैं। लो जी की चन की सितारे की, पहाड़ दे नजारे की, महल की मीनारे की, जोगियां ने पढ़ की, रंडवे कमारे की, पजामे की गरारे, शाला बाग दे फवारे, पैसे देवी ना उधारे, पैसे लवी ना उधारे, धक्के मार देने सारे जेडे लामदे लारे, छड़ जामदे ने सारे शाही शुआ ते कवारे, टाल लकड़ी तैयारे गरी किशमिश हुआरे, मैनू कारना इशारे, तेरी मां वजह हमारे मिली नहर दे किनारे, हम हैं जो तुम्हारे जल मोड़ डियारे। लो जी जिस तरह कहेंगा करकुर लांगे, मरना पिया ते मरमुर लांगे, कहा सानू भी पाया कर तू, चरना पिया ते चरचुर लांगे, इकमिक होण दा वादा कर तू, सोहना बखरा करकुर लांगे, ते बकरा छतरा जो आखेगा ऐद की ईद ते करकुर लांगे। लो जी के मेहंदी मसाल की, माई और लाल की, कवाल सुरताल की, औलाद की, ख्याल की, हराम की, हलाल की, सोनी में वाल, ये रंज दे कमाल कट बिजली तो बाल, यानी थोड़ा इस्तेमाल ना तो कर हड़ताल, मुझे गाँव दे दलाल रब देंदा है, दाल नाल चौक ते सियाल, ये नीलो कमाल के कसूर सहीवाल सकरोड़ी खाने वाल की, तोबी की, हजाम की, गरम हमाम की, पान ते कमाम की, बेबी गुलाम धन दौलत और नाम ये रंग बरे जंग, ये खास और आम पर चेहरा गुलफाम खंगताब ते आराम चार चटनी दे जाम, आज सुन दी अवाम में तो कहना शरियाम मेरा साबुन सलाम। लो जी अटके पटे पट पटन की माला, गोरे गोरे मुखड़े पे तिल काला काला, लो जी तारिक बेचारा किंग बजा दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन ता। लो जी ताड़े वास्ते लेके अख फोड़ सुरमा ते दन तोड़ मंजन आया जी, बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं मौजूद हूं एसएम तारिक साहब के साथ जो कि एक अरसा दराज से एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम कर रहे हैं, डिफरेंट गेटअप्स में आपको नज़र आते हैं और आज हम उनका जो बिल्कुल रियल फेस है वो आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हमेशा आपने इनको देखा होगा किसी सियासतदान के रूप में, किसी हीरो के रूप में। तो इनसे बात करते हैं कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और अब ये जो इनका कैरियर है वो किस मोड़ पर है और वो कितने सेटिस्फाइड है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं सर? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका ये जो जिंगल है ना, इसमें समझो मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद है। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जिंगल मैंने 9th क्लास में याद किया था और सारी उम्र हो गई, जहाँ जाता हूँ सबसे पहले यही सुनाता हूँ। और यही जिंगल सुनाते हैं? यही सुनाते हैं। मेरी ये आखिरी फरमाइश और आखिरी ख्वाहिश होती है लोगों की कि ये जिंगल हमें सुनाए। अच्छा सर, इस बारे में कोई फिर जब सुन लेता तो वो घबराता तो नहीं है? देखिए बात असल में बात यह है, मैं तारिक बन के बात कर रहा हूँ कि मसला है कि शुरू से ही मुझे शौक़ था, बचपन से ही काम करने का। स्कूल से शुरू हुआ, सबसे पहले ये बुलबुला मैंने गाया, उसके बाद फिर लोगों की पैरोडी करनी शुरू कर दी, कभी जानवरों की, कभी इंसानों की, जो जो सामने आता गया तो अल्लाह ने करम किया। 98 में मैं लाहौर आ गया। लाहौर आके फिर मैंने सबसे पहले हम सब उम्मीद से शुरू किया, जो डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा था, तो उसमें मैंने सबसे पहले इंज़मामुल हक़ का रोल किया था। वो जौन सा जो है वो उससे शुरू हुआ। उसके बाद करते करते अल्लाह का शुक्र है मेरे 100 अबव गेटअप हैं, जिसमें आप मेरा देख लें, शेख रशीद है, इसहाक डार है, मौलाना फजल रहमान, शेरी मज़ारी, तो ये सब अल्लाह का करम है कि जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया। लेकिन एक बात बताऊं कि मैं ये सब कुछ करने नहीं आया था।
मैं एक्टिंग करने आया था, लेकिन मुझे इन्होंने मिमिक्री में डाल दिया। तो कुदरती जो कि हमारा इलाका ऐसा था, मेरा ताल्लुक़ है करोड़ पक्का, ज़िला मुल्तान, तहसील लोधरा था किसी दौर में, अब ज़िला लोधरा है हमारा। तो वहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानों का ना संगम है। बंगाली बोलते हैं, मेमन होते हैं वहाँ पे, रोहतकी होते हैं, रांगड़ हैं, यानी कि सब ज़ुबानें वहाँ पे हैं। तो इसलिए मुझे उन ज़ुबानों पे अबूर था। फिर मैं जब कराची गया तो मैंने वहाँ पे बहुत सी ज़ुबानें सीखी। फिर मोइन अख्तर साहब को मैंने अपना रूहानी उस्ताद बनाया। उमर शरीफ साहब के साथ मैंने, उमर शरीफ का एक कार्टून था बड़ा ज़बरदस्त कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मज़ार में, यहाँ भी सताने आ गई, किसने पता बता दिया कि तुमने जो मेरी कब्र पे धीरे से मुस्करा दिया, फरिश्ते लगे पुकारने, अल्लाह ये कौन आ गया। तो यहाँ से मैंने आगाज़ किया। मोइन अख्तर साहब को मैंने बड़ा बेचा, उमर शरीफ साहब को बड़ा बेचा। यहाँ के फिर जो आपको पता लाहौर है, ये समंदर है, यहाँ आया जब तो फिल्में भी की, टीवी के ड्रामे भी किए, लेकिन एक लेबल जो मेरे पे लग गया वो लग गया जी मिमिक्री आर्टिस्ट। अच्छा, मिमिक आर्टिस्ट भी, और जो आप गेटअप करते हैं गेटअप आर्टिस्ट भी है ये वो ही ना। अच्छा सर, गेटअप में आके और बात होती है, एक डबिंग के साथ आप मिमिक करें वो एक और अलग। अच्छा, आपका सबसे अपना ज़ाती फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? शेख रशीद मेरा बड़ा हिट हुआ, इसहाक डार बड़ा हिट हुआ। शेख रशीद जैसे देखा जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी, हमेशा ढाबों से खाया है, हमेशा होटलों से खाया है, घर से जब खाया आराम खाया जी। देखें जी, शेख के 2-3 शौक हैं, लाल मफलर है, लाल वेली है, बस एक लाल दुपट्टे वाली चाहिए, चाहे वो बकरी पे डाल दें, गली में घर में छन 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 करती फिरेगी तो लोग कहेंगे कोई फीमेल भी अंदर रहती है। तो सर अभी तक फीमेल क्यों नहीं है इनके घर में एंटर हो सकती? देखें जी, अभी फिलहाल तो ससुराल गए हैं, उन्होंने पकड़ लिया है पुलिस वालों ने, तो वो मेरा ससुराल है, उन्होंने जेवर पहनाया मुझे, जब बाहर निकलेंगे फिर सोचेंगे। अच्छा, फिर बाहर आके सोचेंगे। उसके अलावा शीरी मज़ारी मेरा बड़ा अच्छा था। अच्छा सर, एक फीमेल कैरेक्टर को क्यों किया? वो ऐसे हुआ ना, देखें मेरी जो ये नाक थी ना, ये शीरी मज़ारी से मिलती थी। जब मैं उनको देखता था तो मेरा दिल करता था मैं इनकी कॉपी करूं। तो फिर वो जब मैंने डायरेक्टर ने ऐसी बात किया शीरी मज़ारी के लिए, मैं कहा सर मैं किस लिए हूँ? आप बोलेंगे देखिए खान साहब ने, मैं बोल के दिखा देती हूँ, खान साहब मेरे बहुत अच्छे हीरो हैं, मैंने बड़ा सोचा कि खान साहब मुझे कोई मैसेज करेंगे, लेकिन है आज तक नहीं किया। इसी इंतज़ार में मैंने तो सियासत छोड़ दी है। मैसेज किया ही नहीं। तो वो चलता रहा। फिर ख्वाजा आसिफ था, जैसे वो जो है कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, आपको पता वो जो है ये जो ट्रैक्टर ट्राली जो है, ये इसको जो है मैंने जो है वो ये जो आप जानते जो है जो ये। अच्छा सर, आपका राना सुनाओ ना, का कैरेक्टर भी बड़ा जबरदस्त। ये जो माशाल्लाह जो ये पिंडी का शैतान है शिदात अली, मैंने जो है इसको पकड़ के जो है वो मूँछों के साथ जो पकड़ के मैंने बांध देना है, जो है इसको पता होना चाहिए ये टली जो है ये आग लगाने के चक्कर में है। इन्होंने जो है सब ने मिलकर मुझ पर 70 किलो हीरोइन जो है वो डाल दी, हालांकि मैं आज तक स्टूडियो नहीं गया, उन्होंने मुझ पर तो ये ऐसा था। तो ये चलता रहा। उसके बाद हज़रात ग्रामी मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, 73 के आइन के तनाजुर में हम जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले सूजी सस्ती करेंगे, देसी घी सस्ता करेंगे, इलायची बादाम सस्ता करेंगे, ताकि आवाम को सस्ता हलवा मिल सके। जी, इसीलिए आज तक वो आ रहे थे, क्योंकि आधी आवाम को शुगर हो चुकी है। ऐसा ही है। देखें शुगर है, मैं तो कहता हूँ कि अब ऐसा हलवा भी आना चाहिए जो शुगर फ्री हो, फीका हलवा लोग खाएं ताकि मुंह फीका हो जाए, जैसे मेरा फीका हुआ पड़ा है। अच्छा, तो इसी तरह सफ़र था मेरा, चलता रहा। मेरा करोड़ पक्का से 25 साल का मेरा ताल्लुक़ वहाँ से था। उसके बाद 98 में यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले मैंने आसिफ अली पोता साहब के साथ अपना काम का आगाज़ किया। तो कांच के पर, मोम का चेहरा, ज़िंदगी, चल दौड़ भाग, सुखा, बेशुमार ड्रामे किए। फिर मुझ पर ना एक लेबल लग गया कई फिल्मों में और ड्रामों में कि जी डॉक्टर का रोल डॉक्टर तारिक करेगा, चूँकि डॉक्टर भी था मैं, तो वकील का रोल डॉक्टर तारिक करेगा, जज का रोल डॉक्टर तारिक करेगा। मैंने कहा यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मुझे कुछ कराए जा रहे हैं। तो मैंने फिल्म भी छोड़ दी, टीवी भी छोड़ दिया, तो बस मिमिक्री कर रहा हूँ। ये मेरे अपना चैनल जो है खबर चाट ये चल रहा है बस। हाँ जी। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप इन गेटअप हो तो लोगों ने आपको रियल समझ लिया होगा वही है? बिल्कुल, ये एक बहुत जिंदा वाक़या है, कई तो मुर्दा वाक़े होते हैं, जिंदा वाक़या है कि मैं शीरी मज़ारी बन के ना 24 न्यूज़ पे था, मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, तो जुगन काज़म वहाँ पे मॉर्निंग शो करती थी, तो मैं वो शीरी मज़ारी बन के खड़ा हुआ, तो ना आके सीधी मुझसे उसने हक किया, कहती आप ही, जब मैं बोले कैसी हो, ये तो बंदा है मतलब वो छोड़ के भाग गई मुझे। और वो जितना अरसा में फिर वहाँ पे रहा, जुगन हालांकि बहन है हमारी, तो उसने आज तक मुझे साथ दोबारा आंखें नहीं मिलाई। तो ऐसे ही कई बार हम रोड पे शूट कर रहे होते थे, लड़कियाँ आ जाती थी कॉलेज की कि जी वो शीरी मज़ारी खड़ी हैं, लेकिन जब मैं बोलता था वो भाग जाती थी, उन्हें पता था वो शक्ल अल्लाह का इतना एहसान है। मतलब शीरी मज़ारी आपको बहुत रियलिस्टिक। अच्छा, वैसे आपका मौलाना फजलुर रहमान कैरेक्टर भी बहुत रियलिस्टिक है। सारे ही ऐसे हैं। जब मैं गेटअप में हूँ, मैं कई दफ़ा मौलाना बन के रोड पे गया हूँ, लोगों ने मुझे जो पठान है समूह सड़ा देगा, पेड़ा कर डीजल मिजल दे, और मैं कह यार मैं डीजल
नहीं हो तो मैं नकली दाढ़ी लगाई हुई है। तो मुझे याद है लिबर्टी हम गए, इसहाकडार में बना हुआ था, लोगों ने मुझे बाकायदा गालियाँ दी, वो इन्हें टैक्स लाया नहीं, बड़ा बगारत देता, फला इस तरह की बातें हुई। तो मिलती हैं, जब ये आपके देखें कामयाबी की होती है, अगर आपको कोई इस तरह के बात करता है या गाली देता है तो समझो आपका वो करैक्टर हिट है। ऐसी शेख रशीद का मैंने किया जब एक रोड पे, तो एक बंदे ने मुझे कहा वो तू सही नहीं भी है फिर भी मैं तेनू डंडे मारांगा, तू आया कि लैंडलॉर्ड है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि मुझे वाकई जो मैं करना चाहता था मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं चाहता था मैं ट्रेजेडी बोलूँ, मैं कभी भी ये मिमिक्री करने नहीं आया था। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का ड्रामा आपको पता है लाहौर में तो ख़त्म हो चुका है, तो कराची जाने के लिए अब कराची में भी अपनी अपनी की टीमें बनी हुई हैं, अपने अपने लोग हैं, उनको ही कास्ट करते हैं जो उनके साथ हैं। तो मेरे जैसे लोग बेचारे जो अपने पर लेबल लगवा चुके हैं मिमिक्री का, तो कई बार जिक्र होता है यार तारिक शेख को बुला लो या SM तारिक को बुला लो, तो कहते नहीं यार होते हो मिमिक्री आर्टिस्ट है। तो यार मिमिक्री भी सबसे मुश्किल काम है, देखें ना, अपनी ज़ात की नफ़ी करके आपने अपने अंदर से दूसरा इंसान निकालना है। ठीक है, अब जैसे वो मैं अगर गली में जाके आवाज़ लगा दूँ करमांडे, तो कोई लगा के दिखाए, ठीक है जी, सुबह सुबह उठते हैं आवाज़ आती है झाड़ू वाला भाई, तो करके दिखाएं। मतलब जब आप ये करेंगे तो ये भी एक्टिंग है ना, तो बस ये तो बड़ी सीरियस एक्टिंग है कि आप अपने अंदर वो पूरा करैक्टर अडॉप्ट करना पड़ता है। अब जैसे अभी जितने भी करैक्टर्स आपने किए हैं उसमें आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी आवाज़, आपका ताल्लुक, फिर उनकी वो सारी चीज़ें याद की हुई हैं आपने, तो ये हाफिजा, ये चीज़ें रखनी बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा सर, ट्रेजिक रोल में क्या ट्रेजिडी करना चाहिए? ट्रेजिडी देखें, मैं जब शुरू में यहाँ पे आया तो एक ड्रामा था ढोला रेशमा तेरी, स्टेज पे किया मैंने, तो उसमें एक मैं चौधरी का रोल था मेरा, और मुझे वो डायलॉग बड़े अच्छे लगे, डॉक्टर अजमल मलिक साहब का लिखा हुआ था। तो उसमें मेरी बेटी का ताल्लुक हो जाता है मेरे कामे के साथ, तो वो गाना कर रहे हैं, गाने के बाद मेरी एंट्री होती है, और मेरी एंट्री पे मेरे क्या डायलॉग्स हैं देखिए, उसमें आप वेरिएशन देखिएगा कि किस तरीके से मैंने वो कैरेक्टर किया। मैं ऐसे करना चाहता था। वो गाना खत्म हुआ, मेरी एंट्री हुई और नौकर की मुझ पर नज़र पड़ी, तो मैंने कहा, उसने कहा चौधरी साहब, तो मैं कहता ओए मैं किथे दा चौधरी हाँ, ओए चौधरी ते वो हुंदे ने ਜਿਹੜੇ अपनी पग नूं पूरे दी हवा नहीं लगन देंदे। ओए मेरी पग दे उच्चे शिमले नूं पैरां थले रोल के मैनू चौधरी कह रहा, इस तो पहला कि रात दे नेरे छट्टन ते मेरी धी दे किसे गली गली च फैल जान, चला जा इत्थों चला जा। बेटी कहती है अब्बा अब्बा ना कहीं, जदों अब्बा अब्बा कह के प्यार नाल गल आनी से हयाती दे सारे दुख भुल जाना सा, ते जेड़ियां बावां प्यार नाल प्यो दे गल च पानी से अजो ही बावां तलवार बना के प्यो दे मोटे कट दिते ही मोटे कट। सर वेरिएशंस के साथ आपके रियल आंसू आ गए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। अभी आप उस कैरेक्टर में भी नहीं है। मैं ये करना चाहता था, मैं अलाउद्दीन टाइप काम करना चाहता था, मैं आगा तालिश का काम करना, हाँ बिल्कुल इस तरह के रोल में करना चाहता था। लेकिन क्या किया मुझे, मेरा जो एक्ट था, मेरा फन था, मेरा दब गया। मैं बहुत लोगों को मैंने कहा यार मुझसे कुछ करा लो। मैं बल्कि यहाँ पे मैंने ये ऑफिस भी इसलिए बनाया कि यहाँ पे मैं क्लासें भी देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है आए, मैं दिखाता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री चूँकि आपको पता है ये शोबिज़ भेड़ चाल का शिकार है। अब देखें आप स्टेज के देखें जितने लोग हैं वो चैनल पे बैठ के वो अपनी जुगतें लगा रहे हैं, हालांकि हम तो जुगतें सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमारे घर में वो जुगतें पहुंच गई हैं। ठीक है, हमारे अल्लाह ने खूबसूरत चेहरा बनाया, उस चेहरे पे जुगतें हो रही हैं, तेरा मुँह इदां, तेरा मुँह इदां, तेरा मुँह इदां। तो एक्ट दिखाओ यार, एक्टिंग दिखाओ। आप एक्टिंग वाला मसला ही नहीं रहा। अब क्या होता है कि एक एंट्री लिखी होती है, ये इस दौरान फलां की एंट्री जो मर्जी बोल जाए, फलां की एंट्री जो मर्जी। अब डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब लिखते थे, हम हमसे उम्मीद से करते थे, एक लफ्ज़ हम अपने पास से नहीं कह सकते, पे को पर नहीं कह सकते थे, जो उन्होंने लिखा है वही हमने बोलना है। लेकिन अब कुछ नहीं होता, कैमरामैन कहता है यार तू ये बोल दे, फलां बोल दे, फलां। उसके अंदर बड़ा एक सबक भी होता था, हर एक्ट के बाद आपको एक पता चलता था कि हाँ जी भी इसमें ये लेसन था, इसमें ये। अब मॉरल लेसन वर्क नहीं रहा, खत्म हो गया। देखिए जी कॉमेडी भी थी, रंगीला, मनवर ज़रीफ, ये जो लोग करते थे वो अपनी शक्लों से हंसाते थे, कभी एक दूसरे को गाली नहीं देते थे, एक दूसरे के मुंह पे ये बात नहीं करते थे। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब होना चाहिए कि हुकूमत कुछ तवज्जो देगी यार, इनको को सेट करे। कोई जो बेचारे ये कोरोना के बाद बहुत से आर्टिस्ट बेचारे मर गए हैं, अब खालिद भट्ट साहब का भी इंतकाल हुआ, बड़े बेशुमार भूख से मर गए, काम ख़त्म हो चुका। हाँ वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, हमारे दोस्त थे, वो भी इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। शौकत ज़ैदी साहब बहुत प्यारे वाले इंसान थे। तो फनकारों को मरने से बचा लें प्लीज़, उनको काम दें। न्यूनेस हमें ही लेकर आनी है, न्यूनेस जो लोग इस फील्ड में शुरू से मौजूद हैं। अभी सर मैंने लास्टली एक इंटरव्यू किया, उसमें एक फ़िल्म आई है वक्री, तो सैयद नूर साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए फ़िल्म है। तो इसका मतलब, और मैंने ये मिस्टर
एक्सक्यूज मी थे मेरे साथ, तो उन्होंने आगे से उनको आंसर किया कि सर ये काम हम आपसे चाहते हैं कि आप ये करें, क्योंकि हम इंडस्ट्री में आपको कुछ मानते हैं, हम नहीं चाहते कि आप वही घिसा पिटा एक स्क्रिप्ट लगाएं और फिल्म बन जाए, आप कुछ नया लेकर आए। तो ये नया लेकर आना पड़ेगा। यही बात के फनकारों को जिंदा रखने के लिए, फनकारों की हालात क्यों ख़राब होते हैं, फनकार क्यों इस तरह बीमारियों में प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, क्योंकि काम नहीं है उनका। ये काम है, ये कोई पार्ट टाइम वर्क नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस टाइम ये दे दिया है, इसी फील्ड को दे दिया है, तो वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया जाए, उन्हें रिस्पेक्ट भी दी जाए और उन्हें अच्छे तरीके से कास्ट करके शोकेस करके उनका वर्क भी सामने लेकर आया जाए ना। बाज़ लोग कहते हैं जी इमदाद दें फनकारों को, ये मैं कहता हूँ इमदाद नहीं देनी, इस तरह नहीं लगाना इस साथ पे, उन्हें काम देना है। जो बेचारा गाँव में देहातों में मैंने देखा है इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन कोई नहीं, इनको पूछने वाला कोई नहीं, क्या करे। अच्छा सर, जैसे अब हम सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में सोशल मीडिया ने कुछ ऐसे आर्टिस्ट को या इन चीज़ों को प्रमोट किया है? हाँ बिल्कुल, इससे हुआ है। इससे ये हुआ कि देखें, अगर आप टिकटॉक पे देखें बहुत से लोग वायरल होकर कहाँ, लेकिन वो छोटा का 2-3 मिनट का या 1 मिनट का स्किट होता है, उस पर कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद यूट्यूब पे लोगों ने अपने चैनल बनाए हैं, चल रहे हैं, लेकिन क्या है पीटीवी या दूसरे चैनल उसी भेड़ चाल का शिकार है। वो उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो बार बार ये यहाँ से उठ के फलां चैनल पे बैठ गया, फलां से फलां, जो बेचारे काम करने वाले हैं वो घर बैठे हुए हैं बस। अच्छा, ये एक टैलेंट सामने आने के लिए ना एक थोड़ा सा स्टेप अप होना पड़ेगा सब चैनल्स को, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो पीटीवी से हैं, तो उन्हें चाहिए कि एक ऐसा टैलेंट हंट ज़रूर करें जिसके अंदर आप जब अपनी कास्ट करें, हम भी एक जैसे चेहरे देख देख के कि आज ये इसकी बहू है, कल वो उसकी बहू है, आज ये इसकी सास है, कल वो उसकी सास है, देख देख के थक चुके हैं। तो आप लोगों को भी न्यूनेस लेके आ रहे हैं। अगर आप उस कहानी वो रख रहे हैं, कम से कम किरदार ही बदल लें, कोई आर्टिस्ट ही बदल लें। मैं ये कहता हूँ, देखो ना, मैं हर बार चेहरा बदल के ही आया हूँ, तो मैं कई दफ़ा लोगों से कहता हूँ कि मेरी पहचान की गठड़ी मुझे वापस कर दो, मेरी पहचान की गठड़ी मुझे वापस कर दो, मेरे चेहरे पे मेरा चेहरा सजाया जाए। ये दूसरे चेहरे, मैं कसम से तंग आ गया हूँ। कहाँ तक करिए, मलका बरतानिया मैं बन गया, मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया। अरब लोहार है, देखें आप, वो ट्रंप है, क्या कुछ मैंने मोदी का भी कर लिया जिससे लोग जुतियाँ मारते हैं। तो बस करें, अब मुझे इस फेस में भी करें। मैं भी इंसान हूँ, चलता फिरता। मुझे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेके जाए, वो आपको वर्क दे जो आप उनके अंदर से डिज़र्व करते हैं। और अभी अगर जो भी ये देख रहा है, इंटरव्यूज में देखा होगा कि विदाउट कोई यहाँ पे कोई हम लोगों ने कोई जिसे कहते हैं सीन क्रिएट नहीं किया हुआ था, और जस्ट विद इन अ मिनट रियल आंसू लेके आना भी एक आर्ट तरीन है। मैं तो इसे बहुत बड़ा आर्ट मानती हूँ। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे आर्टिस्ट को उस तरह से शोकेस करें जैसे वो डिज़र्व करता है। ये बहुत गलत है कि एक ही जैसे चेहरे, एक ही जैसे लोग सामने आते जाए। वो भी आए, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं आए, लेकिन कुछ और लोग भी लेकर आए जो कि एक किरदार हों, अपने आप में एक पूरा वो ये यूनिवर्सिटी है एक पूरी आर्टिस्ट की। तो इनको आगे आना चाहिए और हमें उन्हें उसी तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसे कि हमसाया ममालिक में लोग करते हैं। एक बात मैं बताता चलूँ, देखें कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे इस काम से मुझे शोहरत, मुझे पूरी दुनिया से में पहचाना जाता है, लोग मुझे जानते हैं इस नाम से, लेकिन हुकूमती सतह पे आज तक कभी किसी ने एक खबर भी नहीं मेरी लगाई। हुकूमत के आप खिलाफ ही बहुत हैं। नहीं, बात ये देखें, मुझे नहीं याद कि कभी किसी हुकूमती सतह पे कोई अवार्ड हो, कोई मतलब कि तारीफ़ी सनद ही बंदा दे देता है, वो भी नहीं है। पूरी दुनिया से मुझे लोग मैसेज करते हैं, मिलते हैं, मेरे दोस्त आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं है। ये देखना आपने, सोचना है क्या कर रहे हैं हम, कहाँ पहुँचे हुए हैं। जी, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आज के इस इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई जगह, नई बात के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।